नमस्कारम। साबुन चाहे केमिकल वाला हो या फिर आयुर्वेदिक हो, लेकिन जो साबुन झाग बनाते हैं वो झाग जब हम लगा के नहा तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद स्किन ड्राई हो जाती है। स्किन का जो नेचुरल ऑयल है वो भी कहीं ना कहीं वो खींच लेता है, जिस वजह से आपकी स्किन डल हो जाती है, बेजान हो जाती है, रूखी हो जाती है और आप अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं, अपने आप से खुश नहीं रहते हैं, रिलैक्स भी नहीं रहते। और फिर उसका नतीजा जब शरीर में खुश्की बाहर से भी आ गई तो अंदर वायु भी बढ़ जाता है, गैस्ट्रिक ट्रबल, वायु से रिलेटेड वात रोग बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो में बताया था कि घर में साबुन बना लें, जो कि कुछ लोगों ने बनाया और प्रयोग कर भी रहे हैं और मुझे बता रहे हैं कि हाँ हम ठीक हैं, लेकिन कुछ लोगों से वो बन नहीं पाया या बना नहीं पा रहे, समय की कमी है। ऐसे में मैं आपको आज इजी सोल्यूशन देना चाहता हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक आयुर्वेदिक उबटन। उबटन मीन्स एक ऐसा पाउडर जिसको आप लगा के रगड़ के नहा सकते हैं सिंपली, और बनाने में मुश्किल नहीं है, सारा परिवार के लिए सेफ है, इजी है और आप अपनी स्किन को चमकदार, मुलायम, हल्का पाएंगे, क्योंकि सारा का सारा जो डेड स्किन का ऊपर एक जो लेयर होता है उसको भी वो स्क्रबिंग करके, क्योंकि वो खुरदरा होता है तो स्क्रबिंग करके वो अपने साथ ही उतार लेगा। स्किन में डेड स्किन नहीं रहेगी ऊपर, तो स्किन अच्छे से खुल के सांस ले पाएगी। हमारे नाक से ही नहीं, हम अपनी चमड़ी से भी सांस लेते हैं। बेशक डायरेक्ट रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन जैसे लेके कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं निकलती यहाँ से, फिर भी हमारी स्किन महसूस करती है रोमकूप के थ्रू कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है, गर्मी है, सर्दी है, अंदर का टेम्परेचर यदि बढ़े तो बाहर पसीना निकलता है। ये सारा होता है, ये सुराख जो हमारी चमड़ी पे थ्रू आउट बने हुए हैं बॉडी में, उसी वजह से हम लाइट फील करते हैं, हल्का फील करते हैं हर पल। लेकिन अगर ये बंद हो जाए, कई बार हमारे खान पान में ज़्यादा एसिडिक चीज़ें होती हैं, या यूँ कहें कि हमारे साबुनों में इतनी ताकत नहीं कि स्क्रब कर सकें, तो उस वजह से हम अपने आप में लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप नेचर के साथ दोबारा जुड़ें। तो ये उबटन लिख लीजिए, आप इसका फार्मूला लिख लीजिए। इसको बनाना आसान है, इसको यूज़ करना भी आसान है। रेगुलर आप साबुन को रिप्लेस कर सकते हैं इससे। इस उबटन का नाम है सप्तधान उबटन। सप्तधान मतलब 7 तरह के धान, 7 तरह के ऐसे ग्रेन्स। तो क्या क्या हैं वो ग्रेन्स? सबसे पहले आपको बता दूं कि 7 चीज़ें बराबर लेनी है। आप बार बार इसको डाउट में ना रहिएगा। सबसे पहले लेना है गेहूँ। गेहूँ जो घर में आप यूज़ करते हैं, वीट जिसको बोलते हैं। दूसरे नंबर पर लेना है जौ, बारले जिसको बोलते हैं। तीसरे नंबर पर लेना है चावल। चौथे नंबर पर लेनी है हमें हरी मूंग साबुत। 5वें नंबर पर लेनी है काला उड़द, जिसको आप माँ की दाल भी बोलते हैं। 6ठे नंबर पर हमें लेना है काला चना। 7वें नंबर पर चाहिए काला तिल। 7 चीज़ें आप ले लीजिए, इसको अच्छे से पाउडर करके आप रख लीजिए। ये हमारे सनातन परंपरा के अध्यात्म के ग्रंथों में भी इसका वर्णन है कि इससे ऋषि मुनि महात्मा सब नहाते रहे हैं। और आप इसको अनाज की बर्बादी बिल्कुल मत कहिएगा, क्योंकि हर चीज़ खाने के लिए हर वक्त प्रयोग नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं। तो ये भी एक जीवन की रक्षा है। जब आप अच्छे स्किन को बाहर अच्छे से रगड़ के नहाते हैं, आप जो महसूस करते हैं वो आप ही जान सकते हैं, कोई दूसरा नहीं जान सकता कि आपने क्या पाया है, क्या डिफरेंस आया है। तो ये बना के रख लीजिए, पाउडर मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में। छोटी सी एक कटोरी, जितने से आपको लगे कि मैं सारे शरीर पे स्क्रब कर सकता हूँ, इतने से ले लीजिए। उसमें या तो गुलाब जल डाल लीजिए अगर आपकी स्किन ऑयली है तो, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप उसमें कच्चा दूध डाल लीजिए, और दोनों में से कोई एक चीज़ डाल लिया, नहीं तो पानी भी डाल सकते हैं। उसको थोड़ी देर रख दीजिए, 5-10 मिनट, तो वो थोड़ा फूल जाएगा, पानी को जज़ब कर लेगा। फूल जाने से वो थोड़ा और मुलायम हो जाएगा। अब उसको नहाने के लिए सादे पानी से नहा के उसके बाद उसको लगा के अच्छे से रगड़िए। चेहरे पे लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा जो बाल आ जाते हैं अनवांटेड से। और आप सेफ़ कोई अगर सोल्यूशन मुझसे पूछ रहे हैं तो यही है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। तो आप इसको रगड़ के अच्छी तरह से 2 मिनट 3 मिनट रगड़ते हैं, तो 2-3 मिनट भी अगर ये स्किन के ऊपर, बॉडी के ऊपर रहता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर के डिफरेंस से ही, क्योंकि इसको लगाने के बाद अंदर का और बाहर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो एकदम चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो अंदर टॉक्सिन्स घुसे पड़े हैं स्किन में, मसल्स में, जो कि बाहर नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, वो भी ये खींच लेगा।
और आप अच्छे से जब उसको लगा के फिर नहाएंगे तो आप हल्के हो जाएंगे। स्किन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता है। जिनको स्किन प्रॉब्लम्स हैं ऑलरेडी, एक्जिमा है, सोराइसिस है, सोच में पड़े हुए हैं कि क्या लगाएं अब स्किन पे, या यूं ही स्किन बहुत ड्राई है, रूखी है, बेजान है, तो आप यूज़ करिए। कुछ ही दिनों के प्रयोग से आप पाएंगे आपकी स्किन मुलायम हो गई, नरम हो गई और हल्की हो गई। बेवजह खारिश हो जाना, कहीं पर भी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप ज़रूर करिएगा इस नुस्खे को और दूसरों को भी बताइएगा, क्योंकि इन चीज़ों पे जब हम इनसे जुड़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं हम इनडायरेक्टली आयुर्वेद से जुड़ गए हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप ज़रूर करिएगा इसको और मुझे नीचे बताना कि किस किस ने किया और क्या क्या फ़र्क महसूस किया, ताकि मुझे भी आपकी फ़ीडबैक मिले और मैं आगे इसी तरह से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे आप नीचे राय ज़रूर देना, और मैं कोशिश करूँगा आप जिस वीडियो की राय ज़्यादा या आपकी सुझाव ज़्यादा आएंगे तो मैं उस पर काम करूँगा। आज फ़िलहाल इतना ही। नमस्कारम।